नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक बाल लीलाओं में से एक, कालिया नाग मर्दन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में मथुरा के पास वृंदावन की पावन भूमि पर, जहां गोपियां गीत गाती थी और ग्वाले हंसी खुशी खेलते थे, वहां यमुना जी बहती थी, अमृत समान मधुर जल वाली। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। यमुना के एक घने कदम वन वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा और भयंकर कालिया नाग आ बसा था। यह नाग इतना विषैला था कि उसका जहर यमुना के जल में फैल गया। नदी का पानी उबलने लगा, काला पड़ गया और जहरीली भाप उठने लगी। आसपास के पेड़ सूख गए, पक्षी उड़ते उड़ते झुलसकर गिरने लगे, और जो भी जीव उस पानी को छूता या पीता, वो तुरंत प्राण त्याग देता। गोकुल और वृंदावन के लोग डर गए। गाय पानी नहीं पी पाती, बच्चे नहाने नहीं जा पाते। गोपियां चिंतित होकर कहती, हे नागदेव, हमारा क्या दोष, हमें क्यों सता रहे हो? लेकिन कालिया नाग अहंकारी था। वो गरुड़ के भय से भागकर द्वीप से आया था और सोचता था, अब मैं यही राज करूंगा, कोई मुझे हरा नहीं सकता। एक दिन बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते कृष्ण की गेंद उछलकर ठीक उसी विषैले कुंड में जा गिरी जहां कालिया का निवास था। सखा बोले, कन्हैया, अब गेंद कैसे निकाले? वहां जाना खतरनाक है। लेकिन कान्हा तो कान्हा थे, निर्भीक, लीलाधारी। मुस्कुराते हुए बोले, अरे डरो मत, मैं लाता हूं। और बिना किसी को बताए वे सीधे उस विषकुंड में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, कालिया नाग का पूरा परिवार जाग उठा। विशाल फन फैलाकर, लाल आंखें तरेरे हुए कालिया ने कृष्ण पर हमला कर दिया। उसके फन से विष की बूंदें गिर रही थीं, पानी और भी उबल उठा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। वे इतने सुंदर और तेजस्वी हो गए कि पूरा कुंड प्रकाश से भर गया। फिर शुरू हुई वह महान लीला, कालिया मर्दन। कृष्ण ने कालिया के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके चरणों की थाप से कालिया के सिर कुचले जाने लगे। कालिया बार बार हमला करता, लेकिन कृष्ण उसके पनों पर नाचते रहे, बांसुरी बजाते, घुंघरू बजाते, गोपियों के गीत गाते हुए। नाचो रे कालिया, नाचो मेरे साथ, आज अधर्म का अंत होगा। कालिया का विष बाहर निकलने लगा, उसके शरीर से खून बहने लगा। वो थक गया, हार गया, उसके सारे पड़ नीचे झुक गए। अंत में कालिया ने कृष्ण के चरणों में सर झुका दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। तब भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कालिया, तेरा अहंकार टूट गया। अब तू इस यमुना को छोड़कर दूर समुद्र के रमणीक द्वीप पर चला जा, वहां राज कर। और सुन, मैं तेरे पनों पर अपने चरणों के चिन्ह अंकित कर देता हूं। गरुड़ भी तुझे नहीं सताएगा, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह देखकर वो तुझे पूजेगा। कालिया ने आंसू बहाते हुए कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। और वो अपनी पत्नियों और बच्चों सहित वहां से चला गया। जैसे ही कालिया गया, यमुना का जल फिर से निर्मल, शीतल और अमृत तुल्य हो गया। ब्रजवासी दौड़े आए। नंद बाबा, यशोदा मां, बलराम जी सब आश्चर्यचकित थे। गोपियां गा उठी, कन्हैया ने कालिया को जीता, यमुना को बचाया। कृष्ण ने सखाओं को गले लगाया और हंसते हुए बोले, देखा, जब भगवान साथ हों तो कोई विष, कोई भय नहीं टिकता। दोस्तों, ये कालिया नाग मर्दन लीला हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब भगवान की कृपा हो तो वह सब कुछ बदल सकता है। भगवान कृष्ण ने न केवल यमुना को विष मुक्त किया, बल्कि कालिया को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
ताकि ऐसी और भक्ति भरी कहानियां आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।